नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है ताले की कुंजी के बारे में। आज हम इस पाठ को विस्तार से बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ताले की कुंजी दादा और पोते के बीच हिंदी व इंग्लिश भाषाओं के वार्तालाप पर आधारित है। तो आइए इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ताले की कुंजी को शब्द सागर नामक नवाचार के क्रियान्वयन से विद्यार्थी वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। पाठ में आए नए शब्दों को एवं कविताओं को या कहानियों को या अपने मन की बातों को पर्ची के माध्यम से लिखकर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं इस नवाचार के माध्यम से। अब इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान सबसे पहले शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर, पेन और बॉक्स है कि नहीं, और शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको एक पर्ची बनाकर लानी है। पर्ची में आपको शब्द लिख कर लाना है पाठ में आए हुए, और फिर बच्चे घर जाते हैं और पर्ची में शब्द लिखते हैं और उसके पीछे अपना नाम लिखते हैं, और फिर अगले दिन विद्यालय आते हैं। फिर शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने क्या शब्द लिखे हैं कि नहीं, सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? बच्चे बोलते हैं हाँ। फिर शिक्षक बोलते हैं कि हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमको पहले इसे बॉक्स को सजाना होगा, तो क्या आप तैयार हैं? ऐसा शिक्षक उनकी रोचकता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो डिब्बा दे देते हैं, वो बॉक्स दे देते हैं। फिर बच्चे उस बॉक्स को सजाते हैं और उस पर शब्द सागर शिक्षक बच्चों से लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं। तो बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि डिब्बे से जुड़ा खेल या पता नहीं। फिर उसके बाद शिक्षक बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक खेल के नियम बच्चों को बताते हैं कि सबसे पहले आपको पर्ची इस बॉक्स पे डालनी है। उसके बाद बॉक्स जब भर जाता है, पूरे सारे बच्चों ने पर्ची डाल दी, उसके बाद एक बच्चा आएगा, पर्ची निकालेगा, पर्ची पे जो शब्द लिखा होगा उससे पढ़ेगा और वाक्य का निर्माण करेगा। इस तरीके से सारे बच्चे आते जाते हैं और पर्ची बनाते जाते हैं, पर्ची उठाते जाते हैं। पर्ची उठाने के बाद बच्चे उससे उस पर लिखे शब्द को पढ़ते हैं और वाक्य बनाते हैं। माना कि एक बच्चा आया और उसने बॉक्स से पर्ची निकाली, पर्ची पे एक शब्द लिखा है, उदाहरण के तौर पर रोमन लिपि। अब बच्चा उससे रोमन लिपि से वाक्य बनाएगा कि रोमन लिपि अंग्रेजी लिखने की भाषा है। इस तरीके से वो बच्चा चला जाएगा वाक्य बोलकर। उसके बाद अगला बच्चा आएगा और वो पर्ची निकालेगा और पर्ची में एक शब्द लिखा है जैसे कुंजी। अब उस बच्चे ने शब्द पढ़ते ही फिर वाक्य बनाते हुए उससे कुंजी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा और बोलेगा कुंजी के प्रयोग से हम ताले को खोलते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके सारे बच्चे आते जाते हैं और इस गतिविधि का क्रियान्वयन करते हैं। तो ये था नवाचार शब्द सागर। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, विद्यार्थी अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, विद्यार्थी भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा विकसित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए समझते हैं कि तो या शिक्षक इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उनको सबसे पहले तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये नवाचार का क्रियान्वयन एक निर्धारित माह में कराया जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर करते हैं। मतलब 30 विद्यार्थी के बीच में एक टीचर होना अनिवार्य है।
और इस गतिविधि के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई बच्चा जैसे पर्ची में कोई शब्द लिख कर लाता है और वो पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, तो वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे पर्ची में शब्द के साथ साथ चित्र भी बनाए, जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा मिल सके जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं। और शिक्षक यदि कोई बच्चा शब्दों को पढ़ते हुए उसे कठिनाई महसूस होती है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। तो ये सारी ध्यान देने वाली बातें हैं जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। आइए अब जानते हैं कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो CWSN वाले बच्चों को जो इस नवाचार से होने वाला फ़ायदा है वो ये है कि जब विद्यार्थी पर्चियों पर पाठ में आए हुए नए शब्दों को लिखता है एवं उसको कंसेप्ट से जोड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये थे CWSN वाले विद्यार्थियों को इस नवाचार के लाभ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित कराएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे ही और भी रोचक नवाचारी वीडियो आपको देखना है तो हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।